मेरे प्रियो, आप सबों को जय मसीह की। मैं इवेंजलिस्ट लालजी प्रसाद। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आज हम परमेश्वर के वचन से हम यह सीखेंगे और देखेंगे कि यीशु मसीह के नाम से हर एक दुष्ट आत्मा घुटने टेकती है। हम मरकुस 5 उसका 1 उसके 7 तक हम देखेंगे। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिली। वह कब्र में रहा करता था और कोई उस व्यक्ति को जंजीरों से बांध नहीं सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। पर उसने जंजीरों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया और कोई उसे बस में नहीं कर सकता था। वह लगातार दिन रात कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ, मुझे पीड़ा मत दे, मेरे पास से चला जाए। इस तरह से वो व्यक्ति कहने लगा। मेरे प्रियो, उस तरह से वो व्यक्ति चिल्लाने लगा और कहने लगा, क्योंकि उसके अंदर जो दुष्ट आत्माएं थी वो इस तरह से कह रही थी। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह गिरासेनियों के देश में पहुंचे, वहां उन्हें एक मनुष्य मिला जिसमें 2000 से अधिक दुष्ट आत्माएं उसमें वास करती थी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उस स्थान पर आए, तब दुष्ट आत्माओं ने दौड़कर प्रभु यीशु मसीह के पैरों के पास गिरकर प्रणाम किया और प्रभु से डरने लगी, प्रभु के सामने कांपने लगी, क्योंकि वो आत्माएं जानती थीं अब हमें इस व्यक्ति के शरीर को छोड़कर जाना पड़ेगा। प्रियजन, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर राजाओं के राजा की संतान हैं, जिसके नाम से दुष्ट आत्माएं भी डरती हैं और उसको प्रणाम करती हैं। परमेश्वर के सामने शैतान शून्य है, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ी सामर्थ सिर्फ परमेश्वर की है। प्रियजन, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस व्यक्ति के साथ क्या क्या हुआ होगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो कब्रों में सोता था और कब्रों में रहता था, और जो अपने आप को पत्थरों से घायल करता था, जिसके अपने उससे अलग हो गए थे। उसके साथ कोई, उसके परिवार का कोई व्यक्ति नहीं रह सकता था, उससे दूर हो गए थे। सब कुछ उसका भय ही उसके जीवन में था। लोग उससे डरते थे, क्योंकि उसके अंदर 2000 दुष्ट आत्माओं का वास था। दुष्ट आत्माओं ने उस व्यक्ति को पूरी तरह से जकड़ रखा था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति उसके बीच में आई तो वो आज़ाद हो गया। हालेलुया, वो आज़ाद हो गया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप भी उस व्यक्ति के सामान आज़ाद होना चाहते हैं, आप भी बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं के कामों से, अपने कर्ज से, अपने नशे की बुरी आदत से, नाना प्रकार के रोगों से, तो आज ही तौबा करके परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाइए। क्योंकि जहां प्रभु का आत्मा है, परमेश्वर का वचन कहता है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आज़ादी है। आज जहां भी आप बैठे हैं, आप इस वचन को सुन रहे हैं, आपके जीवन में मैं आज़ादी को कहता हूं। परमेश्वर की उपस्थिति आपके बीच में आ जाए यीशु मसीह के नाम में। जब आप पूरे मन से परमेश्वर की भक्ति में लौलीन हो जाएंगे, जब आप भोर को उठकर प्रतिदिन परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, जब आप प्रार्थना में लगे रहेंगे, जब आप रात दिन परमेश्वर के नाम को लेंगे, परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाएंगे, हर एक पाप की ताकत जो शैतान की ताकत है, यीशु मसीह के नाम से बह चली जाएगी आपके जीवन से। प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा आप वचन पर मनन करें, ज़्यादा से ज़्यादा वचन को पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा आप स्तुति आराधना करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्तुति आराधना के वचन वीडियो को आप देखें और सुने, परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाएं। मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूं, आपके जीवन से किसी भी प्रकार की जो बीमारी है, तकलीफें हैं, दुष्ट आत्मा है, किसी भी प्रकार का सताव है, नशे की ताकत है, वो यीशु मसीह के नाम से चली जाएगी और आप फ्री हो जाएंगे। आप फ्री हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। इसलिए प्रार्थना से, वचन से शैतान को मारो, पीटो, शैतान का राज छीन लो
और आज़ाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष और ब्लेस कहता हूँ। आज के इस वचन के द्वारा आप बहुत आज से आशीषित हों। आप हमसे प्रार्थना करा सकते, जो स्क्रीन में दिया हुआ नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।